अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा आर्टिकल है सेल्स एंड टिश्यूज़, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सेल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सेल। जिंदा जानदारों की जो बुनियादी इकाई है इज़ कॉल्ड सेल। क्योंकि ज़िंदा जानदार जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, जो उनके रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो सेल हैं। अब इस सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल is called unicellular organism. Which are composed of only a single cell are called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वो जानदार जिनका का पूरा जिस्म जो है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होगा, उन्हें हम यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है बेटा, इसका का पूरा जिस्म जो है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होता है, इसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। उसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, ये तमाम जानदार जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो जानदार जिनके अजसाम जो हैं वो बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हम खुद जो हैं मल्टी सेलुलर जानदार हैं। प्लांट्स जो हैं मल्टी सेलुलर में आते हैं। उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स विच आर composed of many cells, यानी कि वो जानदार जिनके अजसाम जो हैं वो बहुत से सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर जानदार। उसमें तमाम एनिमल्स जो हैं, तकरीबन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, ये तमाम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब सेल्स की स्टडी हम किसकी वजह से करते हैं? हम करते हैं माइक्रोस्कोप की। एक सेल का जो मुकम्मल मुताला है, उसके एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन तमाम का मुताला, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी ऑर्गेनेलिज जो हैं उन तमाम का मुताला किसकी वजह से करते हैं? माइक्रोस्कोप की वजह से करते हैं। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो माइक्रोस्कोप को करना है। ओके जी बेटा, स्टडी ऑफ सेल्स जो है वो हम किसकी मदद से करते हैं? माइक्रोस्कोप की। अब हमने माइक्रोस्कोप जो है उसकी स्टडी करनी है कि बेसिकली माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप क्या है बेटा? अगर माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है, एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वो जानदार जो हमें सिंगल सेल से, सिंगल आँख से, इन ह्यूमन आँख से, आई से जो है वो नज़र नहीं आते, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट
या डिवाइस which is used to study माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो हमें आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो अगली डेफिनेशन हमें दी गई है वो दी गई है माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? तो द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके खुर्दबीनी जानदारों का, सेल्स की ऑर्गेनेलिज का मुताला कर रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है बेटा वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। अब फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी? तो कह रहा है कि फर्स्ट जो पहली माइक्रोस्कोप है वो ज़कारियास जैनसन ने हॉलैंड के अंदर जो है वो बनाई थी। कहाँ बनाई गई थी? हॉलैंड में जो है ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1595 के अंदर ज़कारियास जैनसन ने जो है माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था या बनाया था। तो कह रहा है जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी वो जस्ट लाइक एक ट्यूब थी जिसके दोनों सिरों के ऊपर जो है एक लेंस जो है वो मौजूद थी। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो पहली माइक्रोस्कोप बेटा इजाद हुई थी वो कहता है कि पहली माइक्रोस्कोप जस्ट एक ट्यूब थी, एक नाली की तरह थी, और उसके दोनों सिरों के ऊपर जो है वो दो लेंसेज जो हैं वो मौजूद थे। अब ये लेंसेज को क्या नाम दिया गया? वो कह रहा है कि वो लेंस जो ऑब्जर्वर की आँख के करीब था वो लेंस कहलाया आई पीस। जो ऑब्जर्वर है माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने वाला है, उसकी आई के करीब, उसकी आँख के करीब जो लेंस होगा वो क्या कहलाएगा? आई पीस कहलाएगा। और जो स्पेसिमेन के करीब, उस ऑब्जेक्ट के करीब जिसको हमने माइक्रोस्कोप के जरिए देखना था, उसके करीब जो लेंस होगा उसे क्या कहा गया? ऑब्जेक्टिव। यानी माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। एक वो लेंस जो ऑब्जर्वर की आंख के करीब होता है, देखने वाले की आंख के करीब होता है, उस लेंस को कहा जाता है आई पीस। एक वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के, उस स्पेसिमेन के जिसको हमने देखना होता है उसके करीब होता है, उस लेंस को कहा जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव। अब इन दोनों का काम क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव जो होता है ये बेसिकली इस स्पेसिमेन के साइज को बड़ा करता है, इनलार्ज करता है, और आई पीस क्या करता है? उस साइज को जो इंक्रीज हुआ है उसका इमेज जो है वो व्यूअर्स की, ऑब्जर्वर की आंख के अंदर जो है वो बनाता है। ये इन दोनों लेंसेज का जो है वो काम है। अब वगैरह इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप है उसकी दो और प्रॉपर्टीज उसने हमें बतानी है। एक वो बता रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं बेटा? बेसिकली मैग्निफिकेशन एक खसूसियत है माइक्रोस्कोप की, और मैग्निफिकेशन इंग्लिश का जो वर्ड है मैग्नीफाई, उससे निकाला गया। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा करना। मैग्नीफाई, बड़ा करना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके हकीकी जिस्म से जितना बड़ा करके माइक्रोस्कोप हमें दिखाती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन कहलाती है। द इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called magnification. Increase in the size of object। कि एक ऑब्जेक्ट
जो हकीकत में छोटा होता है वो अपने हकीकी साइज से जितना बड़ा करके हमें दिखाया जाता है या माइक्रोस्कोप उसको जितना बड़ा कर सकती है वो क्या कहलाती है, वो मैग्निफिकेशन कहलाती है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ पावर्स होती हैं मैग्निफिकेशन की। जो इसके लेंसेज हैं उन लेंसेज के हिसाब से मुख्तलिफ पावर्स होती हैं। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ी थी, डिस्कवर हुई थी, इसकी जो पावर थी वो 3x to 9x थी। यानी कि x से मुराद क्या है कि ये किसी भी जिस्म को उसकी हकीकी जिसामत से 3 गुना, कम से कम 3 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 9 गुना बड़ा करके जो है वो हमें दिखा सकती है। दूसरी जो इसकी खुसूसियत बताई वो बताया बेटा रेजोल्यूशन, या उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर क्या है, वो कह रहा बेसिकली ये होती है क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कि किसी भी इमेज को जो मैग्नीफाई किया गया है उसको वाजे करके दिखाना, या प्रॉपरली क्या है कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ये वो कम से कम फासला होता है एट विच टू ऑब्जेक्ट्स लुक्ड एज आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि वो कम से कम फासला जिस पे रखे हुए जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे नज़र आते हैं, वो खुसूसियत क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। और वो ह्यूमन आई की अपनी है, माइक्रोस्कोप की अपनी है, लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी अपनी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है वो अपनी होती है। ठीक है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू objects seen as separate object। कि वो कम से कम फासला जिस पे रखे हुए जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे नजर आते हैं हमें, तो वो जो फासला है वो फासला कहलाता है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। जहां जाके हमारी आंख या माइक्रोस्कोप उन दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके नहीं दिखा सकती, दैट्स मीन वो उस माइक्रोस्कोप से या हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर से जो है वो बाहर निकल जाती है। जैसे वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन आई है यानी कि इंसानी आंख जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है, 0.1 mm। यानी कि अगर कोई जिस्म दो अजसाम अशारिया 1 मिलीमीटर के फासले पर होंगे तो हम इस कैपेबल हैं, हमारी आंख जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके हमें दिखा सकेगी। लेकिन अगर फासला 0.1 mm से कम हो जाता है, 0.5 में चला जाता है, तो फिर हमारी आंख जो है उन दोनों को अलग अलग नहीं देखेगी, बल्कि हमें यह फील होगा कि वो दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह जो लाइट माइक्रोस्कोप है जिसे हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है बेटा वो है 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि अगर कोई से दो ऑब्जेक्ट अशारिया 2 माइक्रोमीटर के फासले पे होंगे तो वो हमें अलग अलग नजर आएंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू। अगर फासला इससे कम हो जाता है तो वहां पे आके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो भी नाकाम हो जाती है, इससे कम फासले पे वो भी दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है ये कितनी अकसाम की होती हैं, तो माइक्रोस्कोप जो हमारे सिलेबस में है वो उसने 2 टाइप की बताई हुई है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो क्या बेटा हमारे पास जो माइक्रोस्कोप हैं वो 2 किस्म की हैं। एक को उसने कहा लाइट माइक्रोस्कोप, या इसी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, दूसरी जो इसकी टाइप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सही,
ये दो अकसाम होती हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं।